राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करूंगी, या ये कह लीजिए अगर आप गार्डनिंग करते हैं या गार्डनिंग करने की इच्छा है तो आपको एक ये कह लीजिए एक कंटेंट के बारे में या एक नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। वो है आपकी कंपेनियन गार्डनिंग। कंपेनियन गार्डनिंग क्या होती है? देखिए, मैं कई सालों से कंपेनियन गार्डनिंग कर रही हूँ। उसका रिज़ल्ट ये मिलता है मुझे कि बहुत अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन मिलता है और पेस्ट भी कम लगते हैं और बहुत सारे कंपेनियन गार्डनिंग के फ़ायदे होते हैं। तो उनके फ़ायदे भी बताऊंगी, और सबसे पहले कि कंपेनियन गार्डनिंग होती क्या है। देखिए, सिंपली मैं आपको जो बताऊं, बताने से पहले अच्छा रहेगा कि मैं आपको दिखाऊं। दिखाने से आपको समझ में आएगा कि कंपेनियन गार्डनिंग होती क्या है। चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरा ना हर पॉट कंपेनियन गार्डनिंग का एक एग्ज़ाम्पल है, पर मैं आपको ये पॉट दिखा रही हूँ और ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है कंपेनियन गार्डनिंग का। कंपेनियन मतलब कि आप एक साथ कई सारे प्लांट्स को ग्रो करते हो, और एक साथ ग्रो करने से क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो तो मैं बताऊँगी, पर किन किन कॉम्बिनेशंस के साथ आप ग्रो कर सकते हैं वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, एक बड़ा पॉट है, उस पॉट पे मैंने आप स्पिनिच पालक लगाया हुआ है, और उस पालक में 4-5 टमाटो के प्लांट हैं, एक जो है मरुआ तुलसी का प्लांट है, और एक रामा तुलसी का प्लांट है। और देखिए, ये दोनों तो हर्ब्स हो गए, और ये फ्रूटिंग करने वाले प्लांट्स हो गए। और इसकी नीड क्या है? फास्फोरस और पोटास। और ये जो है ना स्प्रिच, इसकी नीड है नाइट्रोजन। और इन सब में एक लगा हुआ है हमारा, एक देखिए जाफरी का, कितना सुंदर जाफरी का प्लांट है। और ये सब मैंने क्यों लगाया, धूप हो रही है, मैं आपको छाया में जाकर बताऊंगी। और इसके अलावा मैंने लौकी की बेल भी लगाई हुई है, और इसके अलावा भी मैं 2-3 चीज़ें इसमें और लगाऊंगी। क्या? एक जब मेरी फूल गोभी की सैपलिंग तैयार होगी तो 1-2 फूल गोभी की सैपलिंग भी मैं इसमें लगाऊंगी। तो अब आपने देखा, एक ही पॉट में इतनी सारी वेजिटेबल लगे हैं। आप बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो गलत है, इतने सारे में इतना सारा कुछ लगा रखा है, इससे तो नहीं होगा। अब मैं छाया में जाकर इसके इसके अलावा भी पहले मैं आपको अपने कुछ न्यू न्यू प्लांट्स और फ्लावर्स दिखा देती हूँ जो मैंने अभी ऐड किए थे, पर टाइम ही नहीं लगा मुझे ये सब बनाने का वीडियो। तो अब मैं आपको छाया में जाकर, देखिए मेरी कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, ये भी फ्लावरिंग पे तैयार है। और अभी मैं आपको जाकर इसके फ़ायदे बताती हूँ। देखिए, कंपेनियन गार्डनिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और इसके फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही पॉट से कम मेहनत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि आपका इसमें पेस्ट कम लगते हैं। मतलब कि आप कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले फ़ायदे सुनिए, फिर समझना कि आखिर में इस कंपेनियन गार्डनिंग के इतने सारे फ़ायदे हैं, और कंपेनियन गार्डनिंग में कौन किसके साथ कंपेनियन होना चाहिए वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो दूसरा, पेस्ट इसमें बहुत ही कम लगते हैं, ऐसा नहीं कि लगते नहीं हैं, बट कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपको ना मिट्टी का जो भी उसमें न्यूट्रिशन आप डालते हो, उस न्यूट्रिशन का फुल यूटिलाइज हो जाता है। आपको कंपोस्ट कम से कम ही डालना होता है। आपकी वाटरिंग की जो मतलब अलग अलग, अगर किसी प्लांट्स, कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट या कोई भी आप फ्लावर लगाते हो, अलग अलग पॉट में लगाते हो, तो अलग अलग उसमें पानी पानी की मात्रा जो है ज़्यादा लगती है। और अगर आप एक साथ लगाते हो तो पानी आपको कम डालना पड़ेगा। सब कुछ आप मैं समझाऊंगी आपको कैसे। इसके अलावा देखिए कितने फ़ायदे हैं, तो मैं नहीं काउंट करी, आप करते रहिए। इसके अलावा जो मिट्टी होती है ना, उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। और ये देखिए, बहुत धूप हो रही है और मैं खुद ही अपने हाथ से फ़ोन पकड़कर ऐसे ही ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो मिट्टी की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। हर प्लांट्स की जो नीड होती है ना, वो अलग होती है। मिट्टी से अलग प्रकार का न्यूट्रिशन लेता है, और उसकी जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की, उसमें भी अलग प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो मिट्टी में तरह तरह के बैक्टीरियाज हो जाते हैं। इससे मिट्टी जो है एक नेचुरली एक रिच सॉइल बन जाती है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आगे अभी बताती हूँ।
देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कंपेनियन गार्डनिंग के अगर फ़ायदे आपको लेने हैं तो कंपेनियन गार्डनिंग मतलब प्लांट्स ना कई टाइप के होते हैं। तो उनके टाइप को समझकर आपको ये समझना है कि कौन सा प्लांट किसके साथ अच्छा कंपेनियन रहेगा, यानी कि कौन किसका साथी रहेगा। आप अगर चाहे छोटा भी पॉट है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से आपको बताती हूँ कि देखिए, अब फाइनली आप ये समझिए वो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको आप एक दूसरे के साथ लगा सकते हैं। ये नहीं कि आपने देखिए क्या कीजिएगा कि ऐसा नहीं करना कि सेम सेम नीड वाले प्लांट एक साथ लगा दिए। देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जो उनकी नाइट्रोजन डिमांड होती है, मतलब उनको कंपोस्ट में नाइट्रोजन चाहिए। तो वो सारे सेम सेम होते हैं, जैसे पालक मेथी सब उनकी नीड सेम है। अब कुछ ऐसे होंगे जिनको पोटाश चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जो फ्रूट फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे चाहे कोई फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर कुछ जैसे टमाटर, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, ये सारे वो उसी उसी कैटेगरी में आते हैं। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी होती है जो वाइन की कैटेगरी होती है, जिसको कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी चाहिए, उनके लीव्स अच्छे होने चाहिए और बहुत अच्छी मात्रा में उन्हें पोटाश और वो भी चाहिए, फास्फोरस। तो जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, तोरी हो गई, ये सब चीज़ें। तो अब ये क्या होते हैं जो लौकी, तो इनमें जितना पानी आप डालते हो बहुत अच्छा, मतलब इनकी फ्रूट वाले पानी की अच्छी मात्रा उनको चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया रूट सड़ जाएगी, नीमाटोड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप उनके साथ गेंदा लगा देते हो, अगर आप उनके साथ गेंदा लगाते हो तो गेंदा में कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं तो वो नीमाटोड्स को नहीं होने देते। तो अगर आप लौकी कोई भी ऐसा, कोई भी, यहाँ तक कि टमाटर भी आप लगाते हैं तो उनके साथ गेंदा ज़रूर लगाइए। ये एक दूसरे के बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट है जो आप लगा रहे हो, जैसे कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे टमाटर हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसकी चारों तरफ आप ऐसे प्लांट लगा दीजिए जो सेमी शेड में, जैसे बड़े होंगे ये ऊपर जाके टमाटर बड़ा होगा, बैंगन बड़ा होगा, तो नीचे आप ऐसे लगाइए जो सेमी शेड में होते हैं, जैसे चुकंदर हो गया, पालक हो गया, हरा धनिया, ये सब सेमी शेड में होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होते ही तो ये मर जाता है बिल्कुल, तो वो लगा दीजिए। तो इससे आपको नीचे से भी प्रोडक्शन मिलता रहेगा और ऊपर जो है वो भी फ्रूटिंग अच्छी होगी। बहुत सारे मैंने आपको समझाया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे ऐसी वो होती हैं वर्म्स जो नीचे लीव्स को खाते हैं, और अगर आप जैसे पालक है कुछ, तो उनको खा के वो अपना गुजारा कर लेते हैं। अगर वो आपके फ्रूट जो मेन प्लांट है उसको ख़राब नहीं करते। अदरवाइज़ क्या होता है, आपके जो मेन प्लांट होते हैं वो ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी फ्रूट्स में ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कि आप अदर प्लांट भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने ये ग्रेप्स का है, ग्रेप्स में ही मैंने लगा रखा है अपना पाम। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आप वेजिटेबल्स के साथ फ्लावर्स भी लगाएं। कुछ आप ऐसे फ्लावर्स, देखिए फ्लावर्स को लगाने का और जो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे तुलसी, मरवा, इनको लगाने के और भी फ़ायदे हैं। क्या, इनकी जो महक होती है, या लहसुन, प्याज, उनकी महक से पैस नहीं आते, ऊपर से जो इन पे फ्लावर्स पे जो फ्लावर लगता है उनकी वजह से पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे बहुत से कहते हैं ना, बेल बहुत अच्छी है, फ्रूट बहुत अच्छे लग रहे हैं, सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनका रीज़न ये होता है कि पॉलिनेशन नहीं होता है। तो पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स लगने जिनमें अच्छी मात्रा में फूल, जैसे मरमा तुलसी होता है, तुलसी उनकी जो मंजरी होती है उस पर बहुत सारे फूल आते हैं, तो उन फूल से पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ, मेरे यहाँ चारों तरफ ना तितलियाँ ऐसे घूम रही है, पता नहीं आपको कैमरे में देखिए दिख रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप 12:30 बजे का टाइम है, देखिए दोपहर का, और मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज शाम को ही वृंदावन निकलना है, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, मेरा समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कुछ समझाया कि आप कभी भी एक पॉट में एक ही कभी भी मत लगाइए। हमेशा आप थोड़ा स्मार्टली गार्डनिंग कीजिए और उससे आपकी गार्डनिंग ईजी होएगी, आसान होएगी, और आपको जो ना उसका फ़ायदा अच्छा मिलेगा। चलिए, मैंने आपको कई पॉइंट्स बहुत अच्छे समझाए हैं इसमें, अगर आपको समझ में आ गए होंगे। तो कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वृंदावन से आकर मिलेंगे। अगर
हो सका तो मैं वृंदावन में भी कुछ रिकॉर्ड हो पाया तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और एक बार फिर से आपसे राधे राधे। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। जिन्होंने पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत कुछ क्योंकि मेरा चैनल एकदम न्यू है अभी, तो मैं इतना कुछ इस पर मैं चैनल पे नहीं डाल पाई। जैसे जैसे जो करती हूँ आपको सिखाती चली जाऊँगी। एक अच्छा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगी। और किस तरीके से आप इतने सारे, जब बहुत सारे पौधों को एक साथ लगा दोगे तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो न्यूट्रिशन आपको बाज़ार से ना ख़रीदना पड़े, घर से ही आप न्यूट्रिशन कैसे डालोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से राधे राधे। देखिए ये मेरे रोज़ के प्लांट हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे ये रोज़ के प्लांट हैं और आप मतलब अगर आप गार्डन लवर हैं या आप थोड़ी भी गार्डनिंग करते हैं तो रोज़ सभी के घर में ज़रूर होंगे, या कोई भी छोटा प्लांट। तो देखिए आप किस तरीके से कंपेनियन गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे ये रोज़ का प्लांट है, इसमें देखिए छोटा है और 7-8 इंचज़ का पोट है। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, देखिए इसकी नीड है पोटाश चाहिए इसको, फास्फोरस, क्योंकि ये फूल प्रोड्यूस करता है। बट आप इसके नीचे लगा सकते हैं लहसुन, प्याज, चुकंदर, मूली। अगर थोड़ा भी पोट बड़ा है तो मूली लगा सकते हैं, शलजम या मेथी इसके चारों तरफ लगा सकते हैं। या जैसे मैंने 2-4 धनिया के बीज डाले वो डाल सकते हैं। या अब आप ये कहोगे कि देखिए जो शलजम या मूली होती हैं, मैंने जो ना इसमें जो लगाती हूँ मैं वो लहसुन, प्याज और चुकंदर बहुत लगाती हूँ। देखिए चुकंदर नीचे अंदर, क्योंकि इसकी इसकी जो वो होती है मिट्टी, वो हम ज़्यादा वैसी नहीं बनाते, हार्ड सॉफ्ट रहती है। तो इसकी जो चुकंदर होती है वो नीचे नीचे ग्रो होगी। और रूट, क्योंकि वो क्या होती है, एक रूट होती है, तो उसकी नीड खास ये पोटाश की जो इसकी नीड होती है वो उसकी नीड नहीं होती। तो प्लांट देखिए मिट्टी में सब कुछ होता है। अगर हम यहाँ पे चुकंदर लगा देंगे तो चुकंदर क्या होती है, सेमी शेड में होने वाली प्लांट है। मतलब इसको इसकी शेड मिलती रहेगी इसको। और अगर आप चुकंदर को ऐसे ही लगाते हो ना पोट में, वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी वो एक किसी प्लांट के नीचे होती है अच्छी, क्योंकि उसकी शेड उसे मिलती रहती है। उसके लीव्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, उसका जो अंदर जो पार्ट बनता है उसका चुकंदर का साइज़ वो भी अच्छा बनेगा। इसमें 1 से 2 चुकंदर बहुत आराम से लग जाएंगी। लहसुन 2-4 अच्छे से लग जाएंगे। आप लीव्स के लिए लहसुन लगा सकते हैं, उसकी गांठ के लिए नहीं बोल रही मैं। लीव्स बहुत अच्छे से लग जाती हैं, प्याज उसमें बहुत अच्छे से लग जाती है, छोटी मूली लग जाएगी, शलजम लग जाएगी। इस तरह की कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर लगाना चाहते हैं, थोड़े बहुत पालक डालना चाहते हैं वो। इनका फ़ायदा क्या होता है, मिट्टी में जो बचा हुआ न्यूट्रिशन है वो उसे मिलेगा और आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे पेस्ट भी होते हैं जो नीचे की लीव्स को खाते हैं। तो वो क्या करेंगे, उस ग्रीन, मान लिया आपने कुछ ग्रीन उगा रखा है या कुछ, तो उनको वो खा लेंगे और आपका ये प्लांट बच जाएगा। दूसरा, अगर आपने लहसुन लगाया, प्याज, तो कुछ प्लांट्स, कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो उनकी स्मेल से नहीं आते, तो आपका प्लांट वैसे भी बच जाएगा। तो आप समझना ज़रूरी है कि आप खाली पोट मत रखिए, कुछ ना कुछ उसमें ग्रो कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये मेरा एक बड़ा सा पॉट है जिसमें एक मेरा फ्लावरिंग टिकोमा का येलो बेल का प्लांट लगा हुआ है। और इसमें मैंने शकरकंदी की बेल वो लगाई हुई है। और शकरकंदी की बेल मैंने ये 1-2 ही इसमें डंडी लगाई थी, ये सारी फैल रही है। अब देखिए नीचे, क्योंकि शकरकंदी की जो बेल होती है वो नीचे नीचे शेड्स में होती है, अगर आप धूप इस पर डायरेक्ट पड़ेगी, क्योंकि ये सेमी शेड में होने वाली है, तो ये ख़राब हो जाएगी। तो अब इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल रहा है। देखिए ये जो बेल है ना, ये इसके ऊपर चढ़ भी रही है ना। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इसकी बेल से ना इसका जो ये ऊपर की जो मिट्टी है ना ये बच रही है, मतलब इस पर डायरेक्ट सन नहीं पड़ रहा। और ये ना बहुत जल्दी सूख जाता था प्लांट पानी की कमी से, अब ये सूख भी नहीं रहा क्योंकि इसने इसको ढका हुआ है। दूसरा क्या होगा, देखिए ये सिर्फ शकरकंदी की बेल नहीं, इसके बाद जो ये बची हुई जगह है, देखिए यहाँ पे, यहाँ मेरी गोभी की सैपलिंग तैयार होते ही, या तो गोभी और चुकंदर, वो मैं इसमें यहाँ लगाऊंगी जो सेमी शेड में होते रहेंगे, और गोभी के लिए धूप भी मिल जाएगी। तो या चुकंदर या गोभी मैं इस तरह से इसमें लगाऊंगी। अब देखिए इसमें ये मैंने इसमें मेथी को ग्रो कर रखा है। देखिए मेथी को ग्रो करने के साथ इसमें भी मैं गोभी और चुकंदर बीच में ऐड करूँगी। अब देखिए नेक्स्ट मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ कंपेनियन गार्डनिंग का, कि ये मैंने लगा रखी हैं
स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को बचाने के लिए मैंने, क्योंकि स्ट्रॉबेरी गिलहरी इस पर अटैक करती है, मैंने लगाया इसमें लहसुन। क्योंकि देखिए, ये देखिए, इससे हमें लहसुन से लीव तो मिलेंगे ही लहसुन के, बल्कि इसकी महक से चुकंदर वो जो वो होती है गिलहरी, वो भी नहीं आती है। और दूसरा, इसमें मैंने कुछ ये 2 चीज़ें ग्रो की हैं, कुछ खुद ही ग्रो हो गई, जैसे ये लाल साग, और इसको मैंने रहने दिया, क्योंकि ये भी इसमें मैंने कई तरह की चीज़ें हो गई हैं मेरी। ये स्ट्रॉबेरी भी हो गया, लहसुन भी हो गया, ये भी हो गया। और कहीं 1-2 मुझे जगह दिख गई ना, देखिए इसमें इतने सारे हैं, कहीं जगह दिख गई तो मैं 1-2 चुकंदर भी इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि पोट काफ़ी बड़ा है और उसका देखिए गहराई काफ़ी, आप देख कर लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए नींबू का प्लांट है, ठीक है, नींबू के प्लांट में आज ही मैंने ये पत्ता गोभी की सैपलिंग लगाई है। तो इस तरीके से कंपेनियन गार्डनिंग आप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कंपेनियन गार्डनिंग में, अब एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मेरा ये देखिए, ये मेरा अमरूद का प्लांट है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ बड़ा और शेड भी दे रहा है, देखिए नीचे। अब इसमें मैंने टमाटर ग्रो किए हैं। टमाटर को धूप भी चाहिए, पर बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, तो थोड़ी शेड, बहुत तेज़ धूप से बचा लेगा, एक तरह अम्ब्रेला की तरह ये लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसमें आज ही देखिए, धूप की वजह से थोड़ी ऐसी भी, आज ही मैंने इसमें ये आपकी ब्रोकली की सैपलिंग लगाई है। अब इसमें जो जगह आप देख रहे हो, ये बची हुई जो जगह है ये नीचे की, इसमें मैं लगाऊंगी चुकंदर, या फिर वो जो लौंग वाली मूली होती है ना, वो लगाऊंगी। तो इस तरीके से मिट्टी को आप फुल यूटिलाइज़ कर लो। इतना बड़ा पोट है, अकेले इतना यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसा रह जाता है। और अभी आपको मैं देखिए ये दिखाती हूँ, इसमें मैंने मटर लगा रखे हैं, देखिए इस पोट में। मटर के साथ ही इसमें मैं ये जो देखिए, मैंने भिंडी के को काट दिया है, और इसकी जड़ों में ना, भिंडी के जड़ों में एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और सारा कुछ अगर मैं उसे निकालूंगी ना इसकी जड़ों को, तो उथल पुथल हो जाएगा, और वो बैक्टीरिया भी कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो मैंने उसको नहीं काटा, ऊपर का काटा, और नीचे ये सपोर्ट काम करेगा। ऊपर से क्या है, मैं जैसे ही ये थोड़ा सा बढ़ के ऊपर आएंगी, मैं बीच बीच में चुकंदर और या फिर शलजम या फिर बीच में गोभी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो बहुत सारे देखिए, बहुत सारे, अब देखिए इसमें ये मैंने हरा धनिया लगाया, राई का साग, इसमें भी मैंने आज पत्ता गोभी और ब्रोकली की सैपलिंग देखिए लगाई है। तो इसमें भी लगाई है, देखिए प्याज लगी हुई है, इसमें भी लगाई है। इस तरीके से आप कंपेनियन गार्डनिंग कर सकते हैं। ये भी स्ट्रॉबेरी लगाई है, उसके साथ मैंने लहसुन भी ऐड कर रखा है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये करेले की बेल है, करेले की बेल के साथ मेरे एक श्यामा तुलसी जी भी लगी हुई हैं, और ये भी एक, इसके बीच में जो भी मुझे जगह मिलेगी, यहीं भी मैं मूली को ऐड करूँगी। अब आपको मैं ये दिखा रही हूँ, देखिए ये जो मैं तैयार करूँगी ना, ये तो बिल्कुल मिक्स एक बहुत अच्छा कंपेनियन गार्डनिंग का एग्जांपल होगा। देखिए यहाँ मैंने फूल भी ऐड किया है, और अभी ये जो चीज़ है ना, ये मेरी गोभी, चुकंदर, मूली, इन चीज़ों से भरेगी। इसमें मैंने सैपलिंग लगा रखी है ब्रोकली और गोभी की, और बीच बीच में जो आप जगह मिल रहे हो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, सब में चुकंदर के सैपलिंग में लगाऊँगी। तो इनसे आपको मैं, जैसे अब ये देखिए एक और दिखा देती हूँ। शिमला मिर्च लगाई है मैंने, शिमला मिर्च के चारों तरफ मैंने मेथी को ग्रो किया है। मेथी की 2-4 बार मुझे वो मिल जाएगी, फिर इसके अलावा मैं कुछ और लगा दूँगी, जैसे चुकंदर या लौंग वाली मूली, क्योंकि ये देखिए पॉट काफ़ी गहरा है। इसी तरह इसको देखें, ये 2-3 मूली लगी हुई हैं, और इसमें ये ब्रोकली की सैपलिंग लगी हुई है, यहाँ देखिए। और इसमें एक फूल का प्लांट भी लगा हुआ है सदाबहार का, और देखिए ऊपर पपीता भी लगा हुआ है। और सच बता रही हूँ, जब ये अकेला पपीता था ना, क्योंकि इसकी ये भी सूख जाता था, अब इन्होंने इसको ढक लेते हैं, इसको अच्छे से, इसका मॉइस्चर नहीं उड़ता, तो देखिए कितना अच्छा ये पपीते का प्लांट हो रहा है। और एक और बात बताती हूँ, पपीता अगर आप अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो हमेशा अकेला मत लगाइए कभी भी, उसके साथ गेंदा इस तरह के ज़रूर, वो मॉइस्चर खींच लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो गया ना, तो ये इसमें मुरडिया रोग हो जाता है, और वो उसके जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। देखिए मेरे किसी भी उसके में ना पत्ते नहीं सिकुड़ेंगे, बहुत अच्छा पपीते होते हैं। वो भी आप दूसरा वाला देख रहे होंगे, धूप तो बहुत हो रही है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। उनका रीज़न यही है कि मैं कंपेनियन गार्डनिंग करती हूँ। और ये देखिए मैंने अंजीर तक को नहीं छोड़ रखा है, ये अंजीर है, उसके नीचे ये भृंगराज उगाया हुआ है। तो मेरे यहाँ देखिए ये
मिर्च का प्लांट है, उसमें मिर्च लगनी भी शुरू हो गई, देखिए दिख रही है आपको। और नीचे मैंने चुकंदर इसमें लगाई हुई है। तो अब ये देखिए अमरूद का प्लांट है, ऐसे ही नहीं होता नहीं था अच्छे से। नीचे मैंने ये वो मनी प्लांट अलग टाइप की है, ये वो लगाई हुई है। तो बहुत, अब मेरे हर बड़े पॉट में आप देखिएगा इसमें यहाँ पे ये सरसों लगी हुई है, और उसमें भी बहुत सारी मूली, ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग। देखिए ये पालक, ये वाला पॉट है, इसमें ये 2 नीम और इस प्लांट के साथ मैंने मेथी ग्रो की हुई है। तो अब फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से, अब फाइनली आप ये समझिए वो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको आप एक दूसरे के साथ लगा सकते हैं। ये नहीं कि आपने, देखिए क्या कीजिएगा कि ऐसा नहीं करना कि सेम सेम नीड वाले प्लांट एक साथ लगा दिए। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो उनकी नाइट्रोजन डिमांड होती है, मतलब उनको कंपोस्ट में नाइट्रोजन चाहिए। तो वो सारे सेम सेम होते हैं, जैसे पालक मेथी सब उनकी नीड सेम है। अब कुछ ऐसे होंगे जिनको पोटाश चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे चाहे कोई फ्रूटिंग प्लांट हो, या फिर कुछ जैसे टमाटर, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, ये सारे वो उसी उसी कैटेगरी में आते हैं। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी होती है जो वाइन की कैटेगरी होती है, जिसको कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी चाहिए, उनके लीव्स अच्छे होने चाहिए, और बहुत अच्छी मात्रा में उन्हें पोटाश और वो भी चाहिए फास्फोरस। तो जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, तोरी हो गई, ये सब चीज़ें। तो अब ये क्या होते हैं जो लौकी, तो इनमें जितना पानी आप डालते हो बहुत अच्छा, मतलब इनकी फ्रूट वाले पानी की अच्छी मात्रा उनको चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया रूट सड़ जाएगी, नीमाटोड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप उनके साथ गेंदा लगा देते हो, अगर आप उनके साथ गेंदा लगाते हो, तो गेंदा में कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं तो वो नीमाटोड्स को नहीं होने देते। तो अगर आप लौकी, कोई भी ऐसा, कोई भी, यहाँ तक कि टमाटर भी आप लगाते हैं, तो उनके साथ गेंदा ज़रूर लगाइए। ये एक दूसरे के बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट है जो आप लगा रहे हो, जैसे कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे टमाटर हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसकी चारों तरफ आप ऐसे प्लांट लगा दीजिए जो सेमी शेड में, जैसे बड़े होंगे ये ऊपर जाके टमाटर बड़ा होगा, बैंगन बड़ा होगा, तो नीचे आप ऐसे लगाइए जो सेमी शेड में होते हैं, जैसे चुकंदर हो गया, पालक हो गया, हरा धनिया, ये सब सेमी शेड में होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होते ही तो ये मर जाता है बिल्कुल, तो वो लगा दीजिए। तो इससे आपको नीचे से भी प्रोडक्शन मिलता रहेगा, और ऊपर जो है वो भी फ्रूटिंग अच्छी होगी। बहुत सारे, मैंने आपको समझाया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे ऐसी वो होती हैं वर्म्स जो नीचे लीव्स को खाते हैं, और अगर आप जैसे पालक है कुछ, तो उनको खा के वो अपना गुजारा कर लेते हैं। अगर वो आपके फ्रूट जो मेन प्लांट है उसको ख़राब नहीं करते। अदरवाइज़ क्या होता है, आपके जो मेन प्लांट होते हैं वो ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी फ्रूट्स में ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कि आप अदर प्लांट भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने ये ग्रेप्स का है, ग्रेप्स में ही मैंने लगा रखा है अपना पाम, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आप वेजिटेबल्स के साथ फ्लावर्स भी लगाएं। कुछ आप ऐसे फ्लावर्स, देखिए फ्लावर्स को लगाने का, और जो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे तुलसी, मरवा, इनको लगाने के और भी फ़ायदे हैं। क्या, इनकी जो महक होती है, या लहसुन, प्याज, उनकी महक से पैस नहीं आते, ऊपर से जो इन पे फ्लावर्स पे जो फ्लावर लगता है उनकी वजह से पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे बहुत से कहते हैं ना बेल बहुत अच्छी है, फ्रूट बहुत अच्छे लग रहे हैं, सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनका रीज़न ये होता है कि पॉलिनेशन नहीं होता है। तो पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स लगने जिनमें अच्छी मात्रा में फूल, जैसे मरमा तुलसी होता है, तुलसी उनकी जो मंजरी होती है उसमें बहुत सारे फूल आते हैं, तो उन फूल से पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए मैं बात कर रही हूँ, मेरे यहाँ चारों तरफ ना तितलियाँ ऐसे घूम रही है, पता नहीं आपको कैमरे में देखिए दिख रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप 12:30 बजे का टाइम है, देखिए दोपहर का, और मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज शाम को ही वृंदावन निकलना है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, मेरा समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कुछ समझाया कि आप कभी भी एक पॉट में एक ही कभी भी मत लगाइए। हमेशा आप थोड़ा स्मार्टली गार्डनिंग कीजिए, और उससे आपकी गार्डनिंग ईजी होएगी, आसान होएगी, और आपको जो ना उसका फ़ायदा अच्छा मिलेगा। चलिए, मैंने आपको कई पॉइंट्स बहुत अच्छे समझाए हैं इसमें, अगर आपको समझ में आ गए होंगे। तो कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वृंदावन से आकर मिलेंगे। अगर
हो सका तो मैं वृंदावन में भी कुछ रिकॉर्ड हो पाया तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और एक बार फिर से आपसे राधे राधे। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। जिन्होंने पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत कुछ क्योंकि मेरा चैनल एकदम न्यू है अभी, तो मैं इतना कुछ इसमें मैं चैनल पे नहीं डाल पाई। जैसे जैसे जो करती हूँ आपको सिखाती चली जाऊँगी। एक अच्छा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगी। और किस तरीके से आप इतने सारे, जब बहुत सारे पौधों को एक साथ लगा दोगे तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो न्यूट्रिशन आपको बाज़ार से ना ख़रीदना पड़े, घर से ही आप न्यूट्रिशन कैसे डालोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से राधे राधे।